क्या होगी कृष पौर की कहानी? कृष्णा के बेटे का क्या हुआ? जानिए कृष के बारे में सब कुछ। बॉलीवुड को कृष के रूप में पहला देसी सुपर हीरो मिला। साल 2006 में पहली बार हमने कृष को देखा था। ऋतिक रोशन की इस फ्रेंचाइजी फिल्म ने न सिर्फ बच्चों बल्कि बूढ़ों और जवानों का भी दिल जीता। अब क्रिस्टोफ पौर की आहट है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि इसकी शुरुआत यानी कृष की शुरुआत हुई कहाँ से। तो आइए यादों के ड्राइंग रूम में चलते हैं। बॉलीवुड के साल से अधिक के सिनेमाई सफ़र में कृष वह नाम है जिसे पर्दे के पहले सुपर हीरो का दर्जा मिला। हॉलीवुड में मार्वल और डीसी की फिल्मों में भले ही एक पर एक सुपर हीरोज हैं, लेकिन हमारा देसी कृष भी किसी से कम नहीं है। साल 2006 में पहली बार हम दर्शकों ने कृष को देखा था। ऋतिक रोशन की इस फ्रेंचाइजी फिल्म ने न सिर्फ बच्चों बल्कि बूढ़ों और जवानों का भी दिल जीता। साल 2000 में जब कृष 3 रिलीज हुई तो इसकी तुलना सुपरमैन से होने लगी। यही कारण है कि बुधवार को कृष पौर की आहट मिलते ही एक बार फिर हर किसी के ज़हन में मास्क वाले सुपर हीरो की यादें ताज़ा हो गई हैं। कृष के 5 साल पूरे होने की खुशी में ऋतिक रोशन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि कृष भी आने वाली है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि इसकी शुरुआत यानी कृष की शुरुआत हुई कहाँ से। तो आइए यादों के ड्राइंग रूम में चलते हैं। नवभारत टाइम्स.com क्या होगी क्रिस्टोर की कहानी? कृष्णा के बेटे का क्या हुआ? जानिए कृष के बारे में सब कुछ। साल 2003 में राकेश रोशन के डायरेक्शन में साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया रिलीज हुई। ऋतिक रोशन के साथ इस फिल्म में प्रीति जिंटा और रेखा थीं। कहानी के केंद्र में रोहित है, जो आम बच्चों से अलग है। वह आम बच्चों की तरह बर्ताव नहीं करता। उसके पिता संजोशन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। वह एलियंस से संपर्क बनाने के लिए एक डिवाइस बना रहे थे, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। आम बनने की कोशिशों से जूझता रोहित एक दिन पिता की बनाई मशीनों से अनायास की एलियंस से संपर्क कर लेता है। एक स्पेसशिप धरती पर आता है और जादू नाम का एलियन यही धरती पर छूट जाता है। जादू जाते जाते रोहित को कुछ शक्तियां दे जाता है। वह जीनियस बन जाता है। सुपरहिट साबित हुई थी। करीब 33 करोड़ के लागत से बनी इस फिल्म ने भारत में 7.49 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि दुनिया भर की कमाई को मिला दें तो ये 8.3 करोड़ रुपए थी। कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक और राकेश रोशन की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल दिखाया था। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले, जबकि फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे अमेरिकन नॉमिनेशंस मिले। जबकि बेस्ट फिल्म से लेकर बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर तक फिल्म की झोली में पाइड फिल्म फेयर अवार्ड्स आए। कोई मिल गया के बाद हर किसी के जेहन में जीनियस रोहित था। सभी की दिलचस्पी इस बात में थी कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। राकेश रोशन ने किसी को निराश नहीं किया। साल 2006 में वह कृष लेकर पर्दे पर हाजिर थे। ऋतिक रोशन इस बार डबल रोल में थे, एक तो जीनियस रोहित और दूसरा रोहित का बेटा कृष्णा। कृष्णा एक पहाड़ी इलाके में अपनी दादिया के साथ रहता है और सुपर पावर्स में वह अपने पिता से एक कदम आगे है। दादी उसे उसके पावर्स का इस्तेमाल करने से रोकती है। वह नहीं चाहती कि कृष्णा की इन खूबियों बारे में दुनिया को पता चले और वह किसी परेशानी में फंसे। लेकिन गर्लफ्रेंड रिया से प्यार के चक्कर में कृष्णा सिंगापुर पहुंचता है। वहां एक सर्कस में आगजनी होती और कृष्णा मास्क लगाकर अपनी पहचान छुपाते हुए बच्चों को बचाता है। इसके बाद से ही वह सुपर हीरो मास्क मैन बन जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और कृष्णा अब कृष बनकर डॉजुद्दीन शाह से टकराता है। डॉ आर्या का कृष्णा के पिता रोहित से भी पुराना कनेक्शन है। अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। कृष की सफलता कोई मिल गया से भी बड़ी थी। पहली बार भारतीय सिनेमाई पर्दे पर हॉलीवुड जैसे वीएफएक्स देखने को मिले। राकेश रोशन की वीएफएक्स की टीम में हॉलीवुड से मार्क कोल्बे और क्रेग मम्मा शामिल थे। चीन से मार्शल आर्ट्स के धुरंधर टीम का हिस्सा थे। यह फिल्म 60 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने क्रिश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पहले ही दिन 30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था।
फिल्म की लाइफ टाइम कमाई भारत में 1 करोड़ रुपये से अधिक थी, जबकि वर्ल्ड वाइड कमाई 108 करोड़ रुपये से अधिक। एक और बात गौर करने वाली थी, अब तक राकेश रोशन की फिल्मों में उनके भाई राजेश रोशन ही म्यूजिक देते थे, लेकिन कृष में सलीम सुलेमान ने म्यूजिक दिया था। रिलीज हुई कृष दुश्मन थे सुपर पावर वाले रिलीज हुई कृष 3 दुश्मन थे सुपर पावर वाले राकेश रोशन ने कृष 3 कृष के लिए लंबा इंतजार करवाया। 2006 में कृष की सफलता के बाद कृष 3 साल 2003 में रिलीज हुई। इस बार फिल्म का कैनवस बड़ा था। इस बार सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि फिल्म के विलन के पास भी सुपर पावर्स थे। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा प्रमुख भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में भी ऋतिक डबल रोल में थे। रोहित और कृष्णा की शादी प्रियंका चोपड़ा से हो चुकी है। इसी बीच नामीबिया में एक बीमारी फैलती है। रोहित मेहरा को जांच में पता चलता है कि इसके पीछे काल विवेक ओबेरॉय का हाथ है। वह दिव्यांग है लेकिन उसके पास सुपर पावर्स हैं। काल ही एक साथी है काया, कंगना रनौत, वह रूप बदल सकती है। रोहित और कृष्णा काल को रोकने की तैयारी करते हैं, लेकिन काल कृष्णा की बीवी प्रिया को अगवा कर लेता है। प्रिया का रूप धरकर काया कृष्णा के साथ रहने लगती है, लेकिन उसे इसी क्रम में कृष्णा से प्यार हो जाता है। कृष्णा अब कृष बनकर काल को रोकना चाहता है, लेकिन कृष की मौत हो जाती है। रोहित मेहरा अपने सुपर पावर्स और एक्सपेरिमेंट्स के बूते कृष को जिंदा कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान रोहित की मौत हो जाती है। कृष अपना बदला लेता है। प्रिया बच्चे को जन्म देती और उसका नाम रोहित रखती है। यह बच्चा भी सुपर पावर्स के साथ पैदा होता है। कृष 3 तो आई, पर कृष 2 क्यों नहीं बनी? यहाँ एक बात गौर करने वाली है। राकेश रोशन ने कृष के बाद कृष 2 नहीं बल्कि कृष 3 रिलीज की। ऐसा इसलिए कि कोई मिल गया इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म थी। इसके सीक्वल के तौर पर कृष रिलीज हुई, यानी गिनती के हिसाब से कृष फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म थी। यही कारण है कि जब कृष के अलगे भाग पर काम किया गया तो इसे नाम दिया गया कृष 2 नहीं। एक और बात, कृष 3 के म्यूजिक की बागडोर एक बार फिर राजेश रोशन के हाथों में थी। हालांकि इस फिल्म का कोई भी गाना अपनी पिछली फिल्मों की तरह हिट नहीं रहा। बॉक्स ऑफिस पर कैसा था कृष 3 का हाल? कृष को शुरुआत में एक 3D फिल्म बनाने की तैयारी थी, लेकिन जल्दी रिलीज करने के चक्कर में इसे 2D में ही सिनेमाघरों में उतारा गया। 1 नवंबर 2013 को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अपनी फ्रेंचाइजी की पिछली 2 फिल्मों से ज़्यादा का बिजनेस किया। हालांकि मार्केट बज के मामले में ये पिछली 2 फिल्मों के मुकाबले कमतर साबित हुई। फिल्म में एंटरटेनमेंट वैल्यू को कम आंका गया। इस फिल्म का बजट 95 करोड़ था, जबकि इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 237 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वर्ल्ड वाइड फ्री बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 291 करोड़ रुपए से अधिक का रहा। क्या हो सकती है कृष 4 की कहानी? ऋतिक रोशन से जब से कृष 4 को लेकर हिंट दिया है, इसकी कहानी को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से इस फ्रेंचाइजी की कहानी आगे बढ़ी है, उससे यही लगता है कि कृष 3 की कहानी जहां खत्म हुई थी, कृष 4 की कहानी वहीं से शुरू होगी। यानी कृष्णा और प्रिया का बेटा रोहित इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। रोहित में पैदा होते ही सुपर पावर्स दिखे थे। ऐसे में किसी नए विलन से एक बार फिर कृष्णा और उसका बेटा रोहित भिड़ते नजर आ सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म का हिस्सा बनेंगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही जिस तरह से बीते 9 साल में हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म्स ने देश में पॉपुलैरिटी बटोरी है, राकेश रोशन के लिए VFX